पृथ्वी पे सौर तूफान आने के साक्ष्य वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि 664 से 663 बीसी के आसपास पृथ्वी पर एक विशाल सौर तूफान आया था। उसके बाद फिर कब आए सौर तूफान, अभी उस संदर्भ में वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 664 या 63 बीसी के आसपास के बाद कोई सौर तूफान अब पृथ्वी पे नहीं आया है। यदि आज जिस हम आधुनिक दुनिया में पहुंच गए, जहां सारी दुनिया का सारा संचार तंत्र, सारी दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन, खासकर एयर ट्रांसपोर्ट, खासकर रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो इवन सी ट्रांसपोर्टेशन जो है, यह सारी दुनिया में आज आधुनिक तकनीक पर आधारित है। मतलब यह सारी चीज़ें उपग्रहों पर से संचालित होते हैं, उपग्रह से मिलने वाले सिग्नलों से। यदि आज एक सौर तूफान आ जाए तो एक झटके में क्या आधुनिक दुनिया कोई निगल सकती है? आइए हम इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सौर तूफान है क्या। देखिए, सौर तूफान सूर्य द्वारा सौर मंडल में प्रक्षेपित कणों, ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और सामग्री का अचानक विस्फोट जो है, ये सौर तूफान है। अब सवाल है कि ये सौर तूफान आता क्यों है? तो देखिए, जैसे जैसे सूर्य घूमता है, सूर्य का उलझा हुआ चुंबकीय क्षेत्र मुड़ जाता है और इसकी भूमध्य रेखा इसके ध्रुवों की तुलना में तेजी से घूमती है। जब सूर्य पर ये मुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र विकृत होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे हम सौर तूफान कहते हैं। इसको और दूसरे आसान भाषा में समझिए तो सौर तूफान का जो है क्यों आते हैं, तो जब सूर्य पर एक चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, अचानक निर्माण हो जाता है, और यह ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्रों के मुड़ने और टूटने से निकलती है, तो इस प्रक्रिया को हम सौर तूफान कहते हैं। सौर तूफान के जो आज के का जो हमारा जीवन है, उसमें सबसे बड़ा खतरा सौर तूफान से यह है कि पूरी दुनिया, आप समझिए ना कि यदि आज हमारा सारा संचार तंत्र लोगों के बीच का आपस का हो, चाहे देश की संस्थाओं का हो, देश की बैंकों का हो, देश के इंस्टीट्यूशंस का हो, देश ही नहीं सारी दुनिया का हर इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट जो है, संचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र पे आधारित है। तो आज सारी दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक और माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक संचार से, उपग्रहों से जो है संचालित होती है। यदि सौर तूफान आ जाए, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि 664-63 बीसी में जो है सौर तूफान आने के वैज्ञानिकों को साक्ष्य मिले हैं। अगला यदि सौर तूफान जब भी आएगा तो यह उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक संचार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, या समझिए कि वह सूर्य से निकलने वाले इस तेज गर्मी से हो सकता है कि नष्ट हो जाए और सारी दुनिया जो है रुक जाएगी। तो ऐसे में हम सारी दुनिया को, सारे मानवता को हम उपग्रहों के माध्यम से जो चलाने की कोशिश करें कि थ्रू सैटेलाइट अंतरिक्ष में एस्टेब्लिश करके हम सारी दुनिया को बेहतर तरीके से जो चलाने, सारी दुनिया के बीच संचार, सारी दुनिया के बीच यातायात, सारी दुनिया के बीच व्यापार, सभी चीज़ों को हम जिस तरह से सैटेलाइट से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे में सौर तूफान जब पहले आए हैं तो आगे भी आ सकते हैं। और फिर वैसे में यदि एकाएक ये जो है सैटेलाइट नष्ट हो जाए अंतरिक्ष में, तो फिर क्या होगा कि हम फिर से एक बार हम 6वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगे, हम फिर से प्राचीन भारत में पहुंच जाएंगे और आप फिर से जो है सैटेलाइट को प्रक्षेपित करेंगे
फिर जाके सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। तो उस बीच में तो दुनिया ही जो है, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं खत्म। तो अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा है, इसलिए अर्थव्यवस्था को कंप्लीट सैटेलाइट बेस बनाना जो है ठीक नहीं है। हमें पैरेलल जो है एक दूसरी ट्रेडिशनल व्यवस्था भी कायम रखनी चाहिए, ताकि यदि सौर तूफान आता है तो हम एक झटके में आधुनिक दुनिया को खत्म होने से, आधुनिक दुनिया की खासकर अर्थव्यवस्था, क्योंकि आज कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का दौर है, इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में यदि अर्थव्यवस्था कुछ दिनों और महीनों के लिए ठहर जाती है तो आप इस अर्थव्यवस्था को उस झटके से निकालना बहुत मुश्किल है। कई देश तो कंप्लीट जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। तो सौर तूफान भी दुनिया को आर्थिक रूप से ख़त्म कर सकती है। उसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो गड़बड़ी पैदा होगा, उसका जो होने नुकसान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वह चुंबकीय क्षेत्र में भी गड़बड़ी पैदा करता है। तो हमने जो है इस वीडियो में इसको समझा, सौर तूफान। थैंक यू।